तमाम दर्शकों का एक बार इस पावन धरा से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, आज कुछ महत्वपूर्ण आपके कुछ प्रश्नों को लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ और हम आज चर्चा करेंगे गृह प्रवेश के कुछ विषय में। कुछ प्रश्न हमारे तक पहुंचे हैं जो आपके हैं और हो सकता है कि आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपका भी ये प्रश्न हो। गृह प्रवेश कब और कैसे करें, ठीक है, A to Z जानकारी इसमें मैं लगभग आपको देने का प्रयास करूंगा। इसमें जो मुख्य पॉइंट है वो मुहूर्त कैसे निकालते हैं, क्या मुहूर्त का रहता है प्रक्रिया, पूजा का क्या इसमें रहेगा, कौन कौन सी पूजाएं होती हैं, क्या क्या इसमें पूजा पाठ करना चाहिए, कुछ खास जानकारी जो कि मान लो गृह प्रवेश से पूर्व हमें क्या करना है, गृह प्रवेश हो गया तो उसके बाद हमें क्या करना है, ये कुछ खास चीजें इसमें रहेंगी, ठीक है। और वास्तु पूजा अगर हम लोग कर रहे हैं और गृह निर्माण से पहले या कुछ मुहूर्तों में अगर किसी प्रकार की कोई कमी अगर रह गई है तो फिर हम क्या देख सकते हैं, क्या हम उसके लिए कर सकते हैं, और वास्तु का किसी प्रकार का दोष है तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, ये तमाम हम इस कार्यक्रम में इस बिंदुओं को रखेंगे। तो क्रम से हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और इसमें जो खास बात ये है कि आपका जो भी चीज़ें पूर्वदर छूट चुकी हैं, क्योंकि उससे वो काफ़ी बार प्रश्न रहते हैं लोगों के कि पूर्व में कुछ गलतियां रह गई है तो उसका क्या समाधान हो सकता है, ठीक है। फटाफट चर्चा को शुरू करेंगे। नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर कुछ विशेष चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 99% लोग तो लगभग मुहूर्त में हो या फिर अन्य चीजों में हो कहीं ना कहीं 19-20 गलतियां कर ही देते हैं। लेकिन क्या प्रयास हमारे लिए होना चाहिए, सबसे पहले तो हम अगर मुहूर्त की बात कर लेते हैं, हम लोग मुहूर्त को समझते हैं कि कोई भी डेट हम जो क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, हम लोग इंटरनेट का दौर है, तो हम कहीं ना कहीं उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो जो भी डेट है, सबसे पहले तो 12 महीने में गृह प्रवेश हो, गृह निर्माण हो, उसको लेकर मैं पूर्व में चर्चा कर चुका हूँ। और केवल महीने के हिसाब से नहीं है, उसमें दिन, तिथि, वार, नक्षत्र और खासकर लग्न, क्योंकि सर्वे दोषा विनिश्चन्ति लग्न शुद्धि यथा भवेत्। अगर लग्न शोधन हम उस टाइम का पर्टिकुलर कर लेते हैं तो कई दोषों का परिमार्जन वैसे भी हो जाता है। तो इसलिए मुहूर्त का मतलब होता है एक 2 घटी का एक खास समय, यानी 24 घटी का एक 24 मिनट का एक घटी होता है और 48 घटी यानी 2 घटी का 48 मिनट का एक मुहूर्त हो जाता है। तो मुहूर्त में हमें जो डे की अगर हम बात करते हैं तो हमें संडे को छोड़ देना है, केवल रविवार और मंगलवार का खासकर इसमें त्याज्य माना जाता है। तिथियों की बात करें तो रिक्ता का खासकर और अमावस्या 2 दिन ऐसे जो हमें अवॉइड करना चाहिए। कई लोग संक्रांति पूर्णमासी को लेकर प्रश्न करते हैं तो वो यहाँ पर ग्राह्य है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये संक्रांति का हो गया, पूर्णिमा का इसमें चलेगा। केवल अमावस्या और रिक्ता तिथि, रिक्ता में आप जानते हैं कि आपका चतुर्थी हो गया, नवमी हो गया, आपका 14 हो गया, तो ये तिथियां इसमें जो रिक्ता वाली हैं ये इसमें त्याज्य होंगे। बार मैंने आपको बता दिया। नक्षत्रों में जो मृदु संज्ञक नक्षत्र हैं, जैसे उत्तरा फाल्गुनी हो गया, उत्तरा भाद्रपद हो गया, मैत्र संज्ञक नक्षत्र, इस प्रकार जो आते हैं ये इसमें ग्राह्य हैं, जो खास अच्छे हैं। और बाकी कुछ नक्षत्रों को छोड़ दिया जाए तो लगभग अन्य नक्षत्रों को इसमें ग्राह्य कर लिया जाता है। तो ये तो उत्तम मुहूर्त की बात आती है। इसमें सिर्फ मुहूर्त ये नहीं कि हमने कोई डेट सर्च कर लिया और हमें डेट को लगा ये डेट अच्छा है, तो नहीं, वो आपकी राशि के अनुकूल होना चाहिए। आपकी राशि से 4, 8 और 12वें में खासकर गोचर के चंद्रमा नहीं होने चाहिए, ये आपको खासकर ध्यान रखना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लॉस का कारण, दुख का कारण, समस्याओं का कारण बनता है। और कई बार तो काम हम शुरू करते हैं तो उस पर डिले बहुत होता है। मान लो गृह निर्माण की हम बात कर रहे हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम्स धीरे धीरे आगे फेस करनी पड़ती है। तो ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान में रखने की है। तो ये उत्तम मुहूर्त हो गया। अब उत्तम सामग्री यहाँ पर दूसरी है, उत्तम पूजा कैसे होगी, उसके लिए उत्तम सामग्री। अच्छा, हम और चीजों में देखते हैं, हमें पेंट लगाना है, हम सोचते हैं कि अच्छी क्वालिटी का पेंट लगाएं, हमें फर्नीचर करना है या अंदर का जो इंटीरियर हम करवाते हैं वो महंगा से महंगा हम लोग करवाते हैं। लेकिन क्या हम इस पर सोचते हैं कि हमें जो हमारा मुख्य जो पूजा का विषय है उसको हम लोग सोचते हैं इसको हल्के में ले लेते हैं। तो उसके लिए भी आपको उत्तम ब्राह्मण की व्यवस्था, उत्तम सामग्री की व्यवस्था करनी चाहिए और उसके हिसाब से आप कार्यक्रम कर सकते हैं। आपने देखा होगा हमारे जितने कार्यक्रम रहते हैं उसमें आपने सारा देखा होगा, हमारा जो सेटअप हुआ हम उसको खुद लेके आते हैं, क्योंकि इतना सब सामान अगर आपसे मंगाएंगे तो वो आपको बहुत महंगा भी पड़ता है और फिर वो सामान आप रख भी नहीं सकते। इसलिए हमारा प्रयास रहता है कि हम अपना जो पूरा सेटअप होता है, आपने देखा होगा कई बार हमारे कार्यक्रम में, वो हम सब खुद लेके जाते हैं। उसमें जो पूजन की सामग्रियां हैं, कलश की बात करें या बर्तनों की बात करें तो वो, या चौकियां हैं, तो वो सभी चीज़ें उसमें हम लोग रखते हैं अपने पास में। तो ये उत्तम सामग्री, उत्तम पूजन, उत्तम मुहूर्त, ये आपको रखना है।
अगर हम प्रवेश करने से पहले हमें क्या क्या सावधानियां यहाँ पर रखनी है, क्या क्या हमें काम करना है। सबसे पहले तो इसमें हमें घर का पूरा सिंचन करना चाहिए एक बार, क्योंकि यहाँ पर कई प्रकार के लोग आए, कई प्रकार की वो एनर्जी आए, तो हमें पूरे उसका जो है एक बार मार्जन करना चाहिए। मार्जन के लिए हमें पंचगव्य का मार्जन एक बार करना चाहिए। और तीर्थों का जल, हम तो खासकर जब ये पूजन करवाते हैं, वास्तु शांति करवाते हैं, तो खुद ये सारे जल लेके जाते हैं, क्योंकि मैं अनेक तीर्थों में जब भ्रमण करता हूँ तो वहां से जल लेके जरूर आता हूँ। ये आपको भी खास ध्यान रखना है कि आप भी कहीं तीर्थों में जाते हैं तो आप जल लेकर के जरूर आए। गंगा, यमुना, नर्मदा, चित्रा, जितनी भी प्रमुख नदियां हैं, सागर हैं, तो मैं सभी जगह जहां जहां भ्रमण करता हूं तो वो चीजें लेकर आता हूं। और उसका मार्जन करना चाहिए घर के अंदर। नहीं है तो गंगा जल तो कम से कम कर ही सकते हैं आप, ठीक है ना। और पीली सरसों का मार्जन, ये गृह प्रवेश से पहले आपको करना है, ये चीजें ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपने कर लिया। और एक शुद्धि का हवन, 2 चीजें कंपलसरी है उसके बाद, ठीक है ना। एक दीपक आप जला लीजिए, बड़ा सा दीपक, जो आपका अखंड दीपक जलता रहे। आप उसको सरसों का तेल का भी जला सकते हैं, तिल के तेल का भी जला सकते हैं, और घी का भी जला सकते हैं। इसमें कोई यहाँ पर ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, कोई भी आप जला सकते हैं। और फिर शुद्धि के हवन करने के बाद आपको देव मंडप निर्माण करना है। कई लोग सोचते हैं कि प्रवेश वही उसी को माना जाएगा, नहीं नहीं। प्रवेश के लिए जो पर्टिकुलर हम एक लगन निकाल के देते हैं, तो आप उस लगन में प्रवेश करें। बाकी आपको ये नहीं कि हमने पहले प्रवेश कर लिया, क्योंकि कोई भी आएगा तो आप उसके लिए पहले एक व्यवस्था बनाएंगे बैठने की। तो देव, आपने वहां पर देवता आने वाले हैं, जो अखिल ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, वो वहां पर आकर के विराजित होंगे, तो उनके लिए पहले दिन ये सारी व्यवस्था वहां पे आपको करनी है। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक होगी ना। तो यहाँ पर देव मंडप निर्माण होगा। उसके बाद स्थापना होगी उन देवताओं की, खासकर गणेश अंबिका आदि पंचांग पीठ आदि का आपका स्थापन करना है। और वरुण आदि पूजन करने के बाद फिर प्रवेश का विधान होता है, ठीक है ना। तो ये ना सोचें कि हमने गृह प्रवेश पहले ही कर लिया, ठीक है ना, क्योंकि वो प्रवेश के लिए खास जो विधि होती है उसको फॉलो करना होता है। और उसके लिए फिर हम बाहर आते हैं और फिर से प्रवेश की प्रक्रिया होती है, जिसके हम कुंभ घड़े का। अच्छा, कुछ खास मिस्टेक करते हैं लोग, जो देखा देखी में कर लेते हैं। एक तो जैसे हमारे पास कई बार ये प्रश्न आता है कि चूल्हे में पहली बार दूध उबालना है तो दूध को गिराना भी है ठीक है। या फिर चावल से भरे लोटे को मैं देखता हूँ लोग रख लेते हैं, फिर उसको ठोकर मार के जाते हैं। तो ये कुछ देखा देखी के प्रथाएं हैं, जिसको हमें अनुसरण नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये अपशगुन है। अन्न को आप लात मार करके, ठोकर मार करके आप प्रवेश करें, मतलब कैसी परंपरा है। तो ये देखा देखी ना करें, जो शास्त्रीय पद्धति है उसको आप जो है फॉलो करना चाहिए। प्रवेश में क्या क्या सामग्री रहेगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो प्रवेश के समय हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, ये नहीं कि हाँ जी हमें मिट्टी का घड़ा ही लेके जाना है, नहीं। अगर जो कलश रिस रहा हो, जिसमें छिद्र हो, वो दुख और दारिद्र्य का कारण बनता है। इसलिए कभी भी आपको ऐसे कलश का इस्तेमाल नहीं करना है। इसलिए मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप धातु का कलश उसमें रखें, अष्ट धातु हो, पीतल हो, तांबा हो, उन धातुओं का आप रखें, ठीक है ना। दूसरा, यहाँ पर प्रवेश में क्या क्या चीजें लेनी है उसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं खासकर 9 चीजें नवरत्न करके यहाँ पर मैंने रखा है। एक परात ले लें, या पीतल की थाली ले लें, कांसे की थाली ले लें, उसको किसी धान्य से आप भर लें। चावल कुछ नहीं है तो चावल भर लें उसमें, ठीक है ना। चावल टूटे ना हो तो और अच्छा है, और नहीं है तो फिर जैसा भी व्यवस्था है वैसा आप कर सकते हैं, लेकिन साबुत चावल हो तो ज़्यादा अच्छा है। उसमें आप अपना जो है हल्दी की गांठ है, गांठ नहीं है तो हल्दी उसमें थोड़ा रख लें, हल्दी को मंगल सूचक माना जाता है, ठीक है। उसमें आपका गौरी गणेश जी की प्रतिमा होगी, वो भी धातु के रखे, यानी कि मिट्टी के या टेडी बियर उठा के रख लिए, नहीं। शालिग्राम जी हो गए, श्रीयंत्र हो गया, शंख हो गया, तुलसी हो गया। गाय को प्रवेश कराने की परंपरा है, गाय को आगे करना चाहिए। तो गाय सर्वथा हर जगह संभव नहीं है, तो इसलिए चांदी की मूर्ति आप उसमें रख सकते हैं। और किसी कन्या को और देव ब्राह्मणों को, उनको सब साथ में रखें। पुरुष जब प्रवेश करे तो दाहिने पैर से करें, और स्त्री जब पैर प्रवेश करे तो बाएं पैर से प्रवेश करे, ऐसा उसका नियम है। ये सामग्री आपके पास होनी चाहिए। जो सुहागन स्त्री है वो अपने सिर पर जो है कलश को रखे। ब्राह्मण हो, ब्राह्मण के पास शंख घंटी है, शास्त्र हैं, ये सब चीजें वहां उनके पास में उपलब्ध होनी चाहिए। उसके साथ में किसी अच्छे सूक्तों के द्वारा अथर्वशीष आप उसमें पढ़ सकते हैं, 4 वेदों के मंत्रों के साथ में, और एक विधि विधान के साथ में भद्रंग सूत्र के साथ आप प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद उस नियम है कैसे उसका कलश परिभ्रमण होगा। फिर किचन का पूजन है, वरुण पूजन है, आपका किचन का है, आपका तिजोरी का पूजन है, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो जब ब्राह्मण देवता पूजा पाठ करते हैं तो अगर वैदिक ब्राह्मण है तो सब उस चीज को फॉलो करते ही हैं। और ध्यान हमें रखना चाहिए सब चीजों का, ठीक है ना।
क्या क्या पूजाएं होनी चाहिए प्रधान रूप से। तो यहाँ पर वास्तु पंचांग पूजा तो हो गई, वास्तु शांति प्रमुख है, ग्रह शांति इसमें प्रमुख है, क्षेत्रादि पीठ का पूजन है, क्षेत्रपाल का पूजन, क्योंकि हम जिस प्रवेश में जिस स्थान पर जा रहे हैं वहाँ क्षेत्र अधिष्ठात्री देवता होते हैं, उनका पूजन होता है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद पाठ आदि नवग्रह पूजन इसमें प्रमुख है ही। तो मंत्रों की पाठ की बात है तो आपका गायत्री मंत्र है, निवारण मंत्र है, जो आपका द्वादशाक्षर मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र है, ये सारी चीजें इसमें आप जपें। श्री सूक्त है, पुरुष सूक्त है, कनक धारा है, रुद्र सूक्त है, रुद्रिका पाठ है, चंडी पाठ है, ये सारी चीजें लगभग उसमें आप लोगों को करने चाहिए। और संख्या की बात आती है तो अधिक से अधिक फिर आप 3 दिन का करवा रहे हैं, 5 दिन का करवा रहे हैं, 2 दिन का करवा रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। लेकिन एक दिन में तो उतनी सारी सब चीजें हो नहीं पाती, कम से कम 2 दिन तो इसके लिए मेरे हिसाब से आपको चाहिए ही चाहिए। ब्राह्मणों की बात करें तो 7 ब्राह्मण 9 ब्राह्मण तो वो तो बहुत आज के समय में कठिन पड़ जाता है। लेकिन कम से कम ये कि 3 ब्राह्मण हो, नहीं तो 2 तो कम से कम हो, और नहीं तो 1 भी हो तो कम से कम वो सारी व्यवस्थाएं फिर 2 दिन 3 दिन उसमें सब चाहिए होगा। ठीक है ना। तो ये इसका नियम हो गया। पूजन में नांदी श्राद्ध बहुत आवश्यक है ना, पितरों का पूजन आवश्यक है। पुण्यावाचन नांदी श्राद्ध इसको आप जरूर करें। और दूध गिराने का जैसे मैंने कहा ये गिराना इसमें आवश्यक नहीं है, ये एक देखा देखी वाली परंपरा, तो उससे आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। और अन्न का पूजन, कलश का पूजन, ये आपको वरुण का पूजन ये किचन में जरूर करें। आवाहित देवताओं का फिर हवन होता है, जिस विधि के द्वारा उनको बुलाया जाता है, स्वागत सत्कार सम्मान उनकी खान पान की सामग्री होती है, फिर उसी विधि से उनको हवन के साथ भी भोजन कराया जाता है। ठीक है, तो ये है। और पूर्णाहुति खासकर गृह प्रवेश में नहीं करते हैं, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। कई लोग प्रवेश में उस समय ये सब सामान पूर्णाहुति उस समय करवा देते हैं, तो उससे नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ कि संक्षिप्त में जल्दी आपको ये सब चीजें बता दूं। तो प्रवेश से पूर्व सामान को लेकर के भी प्रश्न रहते हैं कि गृह प्रवेश से पहले क्या सामान सेट कर सकते हैं, और उसमें कई लोग फिर अपना सब वही पुराने बिस्तर, टूटे हुए सामान, जो भी है घर का बहुत सारा सामान होता है, तो आदमी को उसे अगर फेंकना नहीं है तो उसे भी आप शिफ्ट कर देते हो। तो उससे अगर बचें तो ज़्यादा अच्छा है। नया फर्नीचर है, नया सामान है, तो वो आप वहाँ पे सेट कर सकते हैं। बाकी प्रवेश के बाद ले जाएं तो ऐसा ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। और पूजा पाठ के लिए कई बार वो लोगों को लगता है कि हम कहाँ देखें, कोई ऐसे ब्राह्मण नहीं है, तो उसके लिए आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। हमारा एक प्रयास रहता है लगभग सभी जगह, हम स्वयं भी करवा जाते हैं, करते हैं, लेकिन सब जगह तो संभव नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी वैदिक ब्राह्मणों की व्यवस्था हम लोग करवा देते हैं सभी जगह। तो सामान को लेकर व्यवस्था है, कितने दिन तक रात्रि में वहाँ पे रहना चाहिए, नियम है। कई लोग कहते हैं कि हवन कर दिया, अब हम इसको जो है छोड़ के हम बाहर जा रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं या कहीं और अन्य राज्यों में रह रहे हैं, तो उनके लिए ये है कि कम से कम, वैसे तो नियम ये 1 वर्ष पर्यंत वहाँ पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है ना, वर्ष पर्यंत खाली ना छोड़ें। अगर इतना नहीं है तो कम से कम 11 दिन, नहीं है तो 3 दिन कम से कम वहाँ पे रहें, और वहाँ पे रहना भी चाहिए पूर्व की दिशा में। और अगर वास्तु की दिक्कत है तो पूर्व या उत्तर में नीम, या आप नीम का पेड़ हो गया, या नीम के साथ साथ में अशोक का वृक्ष लगा दें। और वास्तु दोष है भी तो वास्तु शांति करने से वो दोष खत्म हो जाता है। किसी चीज को चिपका दो, लटका दो, ये सब ऐसा कर दो वैसा कर दो, ये कोई नियम नहीं है। वास्तु शांति ही उसका समाधान है। तो ये करने मात्र से उसकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो आशा करता हूँ आज के कार्यक्रम में वो सभी बिंदु जो आपके प्रश्न थे हमने लेने का प्रयास किया, और माँ गंगा के पावन पुलिन से हमने सब सारी चर्चाएं की। आप सब से इजाजत चाहते हैं, और किसी प्रकार का कंसल्टेशन के लिए आप हमारे संस्थान के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल बने रहें, धन्यवाद।